गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन 12th क्लास में अपनी सरयू बुक, साहित्य की जो बुक है, फर्स्ट बुक सरयू, उसका चैप्टर पढ़ रहे हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें युधिष्ठिर और भीष्म पिता का संवाद है। रामधारी सिंह दिनकर का 10th चैप्टर है आपका कुरुक्षेत्र। इस चैप्टर में अपन पढ़ रहे हैं कि यहाँ भीष्म पितामह और युधिष्ठिर का संवाद बताया गया है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ होता है तो युधिष्ठिर के मन में ग्लानि उत्पन्न हो जाती है कि मैं अपने छोटे भाइयों से किस तरीके से युद्ध करूं। मैं बड़ा हूं तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं छोटों की गलतियों को माफ़ भी करूं, उनको क्षमा भी करूं। तो अगर उनकी कुछ गलतियां हैं तो मैं उन्हें माफ़ करके मुझे उनको क्षमा कर देना चाहिए। युद्ध शोभा नहीं देता, तो वो ग्लानि से भर जाता है। तब वो भीष्म पितामह के पास आते हैं। तब भीष्म पितामह उनको सीख दे रहे हैं कि इस युद्ध का प्रारंभ तुमने नहीं किया है, ये जनता के मन के विद्रोह के भाव है। जनता जो तलवार के बल से शांत थी, तलवार के बल पर प्राप्त की गई शांति कब तक स्थायी हो सकती है, कब तक हम उनको दबा सकते हैं। उनके मन में विद्रोह के बीज तो पहले से ही फूट चुके हैं, तो इसके कारण तुम नहीं हो। तो ये सारा संवाद जो है ये भीष्म पितामह के द्वारा ही युधिष्ठिर को कहा जा रहा है। तो अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि ऊपर का यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं कि जिनकी अस्थियां चबाकर, शोणित पीकर तन का, जिनकी हाड़ मांस को चबाकर, जिनके शरीर का लहू पीकर जो शांति है, क्या उस शांति को, यानी जो गरीब जनता है उनको, उनका शोषण करके और हड्डियों को चबाते हुए, जिनकी, अगर हम हड्डियों को चबाना मतलब उनके शरीर का शोषण करना, उनके तन का लहू पीना, तो क्या वो शांति, दाह समझो कुछ उनके मन का, तो क्या वो शांति होगी। जहाँ ऐसी मन की पीड़ा को कोई समझ नहीं पाएगा, ये तो उनकी अग्नि के समान उनकी शरीर को जलाना होगा। स्वतत्व मांगने से न मिले, अब अपन यहाँ से पढ़ेंगे, स्वतत्व मांगने से न मिले संघात पाप हो जाए, यानी अधिकार, स्वतत्व यानी अधिकार, स्वतत्व का मतलब अधिकार। तो जहाँ अधिकार हमें मांगने से नहीं मिले, यानी अधिकार जहाँ मांगने पर प्राप्त नहीं हो, संघात पाप हो जाए, और आघात करना यानी किसी को चोट पहुँचाना जहाँ पाप समझा जाए। बोलो धर्मराज, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम बोलो शोणित में जिए या मर जाए। तो क्या वे शोषित पीड़ित जो लोग हैं वो जिए या फिर मर जाए। वो ऐसी स्थिति में किस प्रकार जिए, वो जिए या फिर मर जाए। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले, न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के तेजस्वी छीनते समर को। अगर जो न्यायोचित अधिकार है, यानी न्याय से जो उचित अधिकार है, न्याय के द्वारा जो अधिकार उचित माने गए हैं, उन अधिकारों को, न्याय की दृष्टि से जो उचित अधिकार मांगने पर नहीं मिले तो लड़के तेजस्वी छीनते, तो वीर जो पुरुष है, वीर जो मनुष्य है, वो युद्ध में लड़कर विजय प्राप्त करके उनको प्राप्त करते हैं, या लड़ते हुए खुद मर जाते हैं, या कि खुद मर के, या फिर युद्ध में लड़ते हुए खुद प्राणों को सर्ग कर देते हैं। किसने कहा पाप है समुचित स्वतत्व प्राप्ति हित लड़ना। ये किसने कहा कि अपने हितों की प्राप्ति के लिए, अपने हितों के अधिकार यानी अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लड़ना पाप है। उठा न्याय का खड़ग समर में, उठा न्याय का खड़ग समर में अभय मारना मरना, यानी न्याय के लिए युद्ध में तलवार उठाना और निर्भय पूर्वक, अभय यानी निर्भयता पूर्वक मरना और मारना पाप नहीं है। ये युधिष्ठिर कह रहे हैं, वो भीष्म पितामह कह रहे हैं युधिष्ठिर को कि न्याय के लिए युद्ध में तलवार उठाना और मरना और मारना पाप नहीं है। क्षमा दया तप तेज मनोबल, क्षमा दया तप तेज मनोबल की दे व्रथा दुहाई, धर्मराज व्यंजित करके तुम मानव की कदराई। यानी क्षमा, वो कह रहे हैं कि जो युधिष्ठिर, वो कह रहे हैं कि युधिष्ठिर क्षमा, तुम क्षमा दया, तेज, तेज यानी तपस्या करना, और मनोबल यानी मन की शक्ति, की देव व्रथा दुहाई, और मनोबल आदि गुणों का मतलब व्रथा दुहाई मतलब उनका वास्ता देकर
धर्मराज व्यंजित करके तुम मानव की कतराई, तुम युद्ध से दूर होना चाहते हो तो मनुष्य को कायरता को ही प्रकट करते हैं। समझ गए क्या? यानी क्षमा करना कि मैं बड़ा हूँ, मैं क्षमा कर सकता हूँ, मुझ में दया है, तप है, यानी मैंने तप मतलब मेरे अंदर तपस्या है और मेरे मन की शक्ति है। इन सब मनोबलों को गुणों का जो वृथा दुहाई यानी इनकी दुहाई देकर, हे धर्मराज तुम युद्ध से विरक्त होते हो, व्यंजित करके तुम अगर तुम युद्ध से दूर होते हो विरत रहकर, तो मनुष्य की तुम कायरता को प्रकट कर रहे हो, यानी तुम्हारे अंदर जो मनुष्यत्व है तुम उसकी कायरता को प्रकट कर रहे हो। हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहाँ सहा है। आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है ना, लाइनों का ही अर्थ है, लेकिन ये जैसे अपन पढ़ रहे हैं एक संवाद है, यानी संवाद मतलब वो उन्होंने जब उसको आके कहा कि मुझे इस युद्ध में नहीं भाग लेना, मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं बड़ा हूँ तो मैं अपने छोटों से युद्ध करूँ, ये मुझे शोभा नहीं देता, तो वो उसको समझा रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि इस शासन से तो जनता पहले ही पीड़ित है। हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहाँ सहा है, यानी तपस्या करने वाले जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने भी कभी राक्षसों की हिंसा, जैसे राक्षस उनके साथ हिंसा करते थे तो क्या वो कभी उस हिंसा को सहते थे? हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहाँ सहा है, यानी तपस्या करने वाले जो ऋषि मुनि हैं वो भी हिंसक राक्षसों से सुरक्षा की आवश्यकता को मानते थे, यानी उनको हमेशा उसकी आवश्यकता रहती थी। देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है, देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है, यानी दानवों की शक्ति के आगे देवताओं को सदा हारना पड़ा है। मन शक्ति प्यारी थी तुमको यदि पौरुष ज्वलन से, यानी यदि तुमको अपने मन की शक्ति अपने इस पौरुष के भाव से, यानी पौरुष ज्वलन से मतलब पौरुष का जो तुम्हारा रूप है उससे तुम्हें अधिक प्रिय थी, लोभ किया क्यों भरत राज्य का। वो कह रहे हैं कि मन शक्ति प्यारी थी तुमको यदि पौरुष ज्वलन से, यानी मनुष्य के लिए वो कह रहे हैं कि यदि तुमको अपने मन की शक्ति अपने पौरुष के प्रदर्शन से अधिक प्रिय थी तो लोभ किया क्यों भरत राज्य का, तो तुमने वनवास छोड़कर हस्तिनापुर क्यों आए। भरत राज्य का मतलब भरत यानी जो भरत के लिए राज्य छोड़ के गए थे ना राम जी, भरत ने कभी उसकी लालसा नहीं की और उसने कभी भी सिंहासन को धारण नहीं किया। तो वैसे ही वो इसको बोल रहे हैं कि अगर आपको तुम्हारे मन की जो शक्ति थी वो तुम्हारे इस पौरुष ज्वलन से अधिक प्रिय थी तो तुमने वनवास छोड़कर हस्तिनापुर तुम आए ही क्यों, यानी तुम वापस तुम्हारे इस राज्य वो तो भरत को दे दिया था राम जी ने, तो राम ने कभी वापस लौटे थे क्या राम? भरत उनको लेने गया था कि आपका राज्य मैंने स्वीकार ही नहीं किया है, वो आपके लिए पड़ा है। तो तुम भी जब हस्तिनापुर से चले गए थे तो तुम वापस क्यों आए फिर, अगर तुम्हें ये प्रिय नहीं था। पिया भीम ने विष लाक्षागृह जला, हुए वनवासी केस कर्षित, ये सारे जो उनके साथ कार्य किए थे कौरवों ने वो बता रहा है कि पिया भीम ने विष, भीम को जहर दिया गया, लाक्षागृह जला, पांडवों को लाक्षागृह में जलाया गया, वनवासी और उनको वनवास दिया गया, केस कर्षिता प्रिया सभा सम्मुख कहलाई दासी, और केशों से पकड़कर खींचकर द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचकर जब उसे सभा में लाया गया, उसे अपमानित किया गया, उसे दासी कहा गया। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, उस समय तुमने क्षमा का, दया का, तप का, त्याग का और अपने मन की शक्ति का सबका तुमने सहारा लिया, तो तुमने उस समय को सहन किया। पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कब कहाँ कब हारा, तुमने अपने इन सारे बलों का सहारा लिया और उस अन्यायपूर्ण व्यवहार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पर नर व्याघ्र, किंतु नर व्याघ्र का मतलब मनुष्य के रूप में व्याघ्र के समान, बाघ के समान जो दुर्योधन है, तुमसे कहो उसने कब कहाँ हारा। लेकिन इतने जो ये कार्य थे अन्यायपूर्ण व्यवहार करके भी क्या कभी वो अपने अन्यायपूर्ण व्यवहारों से रुका? क्या वो उसने कभी तुम्हें इन व्यवहारों से बाहर निकाला? वो तुम पर अन्याय करता गया। क्षमाशील हो रिपु, मतलब वो कह रहा है कि उसने इतने अन्याय किए
तुम्हारे साथ अन्याय पर अन्याय करता रहा, क्या कभी वो किसी अन्याय से पीछे सरका? क्या कभी उसने उस समय तुमने जब क्षमा उनको किया, दया, तप, त्याग, इन सब मनोबलों का, मानवीय गुणों की बातों को मानकर तुमने उस अन्यायपूर्ण व्यवहार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन क्या जो दुर्योधन है यानी नर के रूप में व्याघ्र यानी मनुष्य के रूप में जो बाघ के समान दुर्योधन है, क्या वो कभी अपने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार से रुका? क्या वो तुम्हारे आगे कभी हारा? क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना, यानी क्षमाशील होकर तुम जितना शत्रु के सामने विनम्र हुए, दुष्ट कौरवों ने तुमको, जितना तुम विनम्र हुए उतना ही दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा, उतना ही तुमको उन्होंने कायर, यानी वो कह रहा है कि एक सीमा होती है, अत्याचार को सहने की भी एक सीमा होती है। तुमने अपने सारे मनोबलों से उसके सारे अन्यायों को सहा और अपने मन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन क्या वो पशु के समान, व्याघ्र के समान दुर्योधन कभी तुम्हारे इस व्यवहार से रुका? जितना तुम क्षमाशील होकर शत्रु के सामने विनम्र हुए, उतना ही उसने तुमको कायर समझा। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। अब वो देखो क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह कि जितना तुमने अत्याचार को सहन किया, ज़्यादा अत्याचार सहन करने का यही परिणाम होता है। कुफल मतलब यही दुष्परिणाम होता है। क्या कि पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर होता है और अपने पौरुषत्व का जो प्रभाव है वो अत्यधिक कोमल बनकर वो खो देता है। यानी अपने पौरुषत्व का भी एक प्रभाव होना चाहिए कि मनुष्य है तो हमें कितना सहन करना चाहिए। हम पशु थोड़ी हैं जो कुछ उसका परिणाम नहीं कर पाएंगे। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। देखो इस भाव को अच्छे से समझो, ये बहुत अच्छा पाठ है। इसमें ये बताया जा रहा है कि अन्याय को सहने का भी एक समय होता है। कहाँ तक अन्याय को सहन करें कि हमारे मन के जो भाव हैं वो ही समाप्त हो जाए, हमारा मन ही अंदर से टूट जाए, हम ये अपने आप को समझना ही छोड़ दें कि हम मनुष्य हैं। अगर हम मनुष्य हैं तो एक सीमा तक ही अत्याचार को सहन किया जा सकता है, जब तक हम उसका सामना नहीं कर पा रहे। एक पशु है तो पशु और मनुष्य को कुछ तो भगवान ने अंतर बनाया ही है। एक पशु को बांध के रखा जाता है, उसकी मनोस्थिति हमेशा बंधी हुई रहने की हो जाती है, और मनुष्य अपने स्वतंत्र विचारों से सुन सकता है, समझ सकता है, उसके अंदर भाव दिए गए हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि अगर हम अत्याचार को अत्यधिक सहन करेंगे, सहन करते जाएंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे, उसका प्रतिरोध नहीं करेंगे, तो पौरुष का आतंक मनुज, तो हमारा जो अंदर से पौरुषत्व है वो पौरुषत्व ही समाप्त हो जाएगा। यानी पौरुषत्व का प्रभाव है वो हम अत्यधिक कोमल बनकर खो देंगे। अत्यधिक कोमलता भी ये थोड़ी होती है कि कोई कुछ भी कह दे, मान सम्मान भी तो एक चीज़ होती है। तो उसी के लिए कहा जा रहा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा उसी सर्प को, भुजंग यानी सर्प, जो क्षमा है, सर्प के पास जब विष होता है तो यानी जिसके पास बल है उसी को क्षमा शोभा देती है। यानी जिस सर्प के पास विष है क्षमा उसी को शोभा देगी। आशय है कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि क्षमा करने का अधिकारी भी तो पराक्रमी और वीर पुरुष ही होगा। जो कायर होगा वो किसी को क्या क्षमा करेगा, वो तो खुद ही लोगों से क्षमा की याचना करेगा। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, गरल यानी विष, भुजंग यानी सर्प, तो क्षमा उसी सर्प को शोभा देगी जिसके पास विष होगा। बिना विष का अगर कोई सर्प होगा, जब उसके विष के दांत है तभी तो हमें उससे डर लगेगा। जब उसके विष के दांत ही तोड़ दिए जाएंगे तो लोग उसके साथ तमाशा करेंगे, उसको गले में डाल कर फोटो खिंचाएंगे, यही देखते हैं ना अपन। तो वही चीज़ बताई जा रही है कि विष से, सर्प से हम कब तक डरते हैं, जब उसके पास विष है। जब उसके विष के दांत ही निकाल दिए जाएंगे तो वो तो शोपीस बन जाएगा। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि क्षमा का अधिकारी भी वही है जो पराक्रमी है, जिसके पास बल है, जिसको उसको क्या दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। उस सर्प का क्या जो अपने विष के दांत ही खो चुका हो, विष रहित हो, वो तो स्वतः ही विनित और सरल हो जाएगा। 3 दिवस, अब देखो यहाँ इसी का उदाहरण बताया जा रहा है कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। 3 दिन तक रास्ता मांगते हुए जो श्री राम थे वो सिंधु किनारे बैठे रहे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। यानी सागर से जब वो वहाँ जा रहे थे लंका,
तो सागर किनारे, सिंधु किनारे, सिंधु सागर था और सिंधु सागर के किनारे बैठे 3 दिन तक वो सागर देवता से यानी समुद्र देवता से प्रार्थना करते रहे, उन्होंने विनय करते रहे कि हे समुद्र देवता हमें जाने का रास्ता दीजिए। उत्तर में जब एक नाद स्वर नहीं उठा सागर से, लेकिन इसके उत्तर में सागर ने कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दिया, यानी कुछ भी जवाब नहीं दिया, नम्रता पूर्वक निवेदन करते रहे। उत्तर में सागर ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, शब्द नहीं बोला। तो उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। तो यह देखकर जो राम का है वो पौरुष तो अग्नि के समान जल उठा और धैर्य उनका समाप्त हो गया और उन्होंने बाण पर धनुष चढ़ा दिया, धनुष पर बाण चढ़ा दिया। सिंधु देह धर धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में। यह देख जो समुद्र है, जो सागर है, सागर देवता त्राही त्राही यानी शांत शांत क्षमा क्षमा करते उनके चरणों में आकर गिर पड़े। चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में, और उनके चरणों की पूजा करके उनकी अधीनता को ग्रहण करके दास बनकर मूर्ख बंधनों में बंध गया। मूढ़, मूढ़ यानी वो मूढ़ था, तभी उसने अनुनय विनय का उत्तर नहीं दिया। अगर अनुनय विनय से वो मानता तो उनको दासता ग्रहण नहीं करनी पड़ती, वही मित्रता का आग्रह रहता। लेकिन जब अनुनय विनय उसने नहीं सुना तो उसको दासता ग्रहण करनी पड़ी। तो यही वो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि एक समय तक ही अत्याचार सहन करना चाहिए, एक सीमा होती है अत्याचार सहन करने की भी, उसके बाद उसका प्रत्युत्तर नहीं देना कायरता कहलाती है। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। क्या कह रहे हैं कि सच पूछो तो शर, शर यानी बाण में ही बसती है दीप्ति, दीप्ति यानी प्रकाश रोशनी विनय की। सही मायनों में जो बाण है अर्थात जो शक्ति है, तो शक्ति में ही विनय अर्थात क्षमा की चमक है। संधि वचन सपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। संधि वचन, संधि की बातें यानी संधि की जो बातें हैं, शर्तें हैं, वो उसका अधिकारी शक्तिशाली मनुष्य ही होता है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग में। सहनशीलता यानी मनुष्य की सहनशीलता, क्षमा है, जो दया है, ये गुण मनुष्य पूजता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बल का दर्प चमकता, उसके पीछे जगमग, क्योंकि उसके पीछे शक्ति की जो चमक है, उसके बल की जो चमक है, यानी उसी व्यक्ति को पूजा जाता है जिसके पीछे बल है, उसी व्यक्ति के आगे हाथ जोड़े जाते हैं जिसके पीछे शक्ति है। जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की, क्षमा वहाँ निष्फल है। जहाँ नहीं सामर्थ्य यानी व्यक्ति जहाँ सामर्थ्यवान नहीं है शत्रु को पराजित करने में, उसके आगे क्षमा भी निष्फल है, यानी क्षमा भी उसे नहीं हो सकती। जब उसमें बल ही नहीं है, वो किसी को परास्त ही नहीं कर सकता, उसमें सामर्थ्य नहीं है किसी को बांधने की, तो क्षमा भी उसके पास निष्फल हो जाती है। गरल घूट पी जाने का मिस है वाणी का छल। गरल, गरल यानी विष, तो उसके द्वारा शत्रु को क्षमा की जो बात कहना है वो भी व्यर्थ है। क्यों? गरल घूट पी जाने का मिस है वाणी का छल। गरल घूट यानी उसका ये प्रयास कैसा है? गरल घूट पी जाने का मिस है, उसका यह प्रयास बहाने से जहर पी जाने के समान है। वाणी का छल है, यानी यह तो केवल एक वाणी का छल है। समझ गए ना वाणी का छल कैसे? अगर उसके पास शक्ति ही नहीं है तो उसके पास क्षमा का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि क्षमा का अधिकारी भी वही होता है जिसके पास बल होता है। जिसके आगे बल होगा लोग उसके आगे ही झुकेंगे, और जब झुकेंगे तो क्षमा करने का भी उसी का अधिकार होगा। तो ये चैप्टर आपका यहाँ समाप्त हो जाता है। चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो आप पूछ लें। अब अपन क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार शांति का प्रथम न्यास। कुरुक्षेत्र अपन ने अभी जो चैप्टर पढ़ा है यही कुरुक्षेत्र, तो इसी चैप्टर के अब अपन क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में काव्य के अनुसार शांति का प्रथम न्यास, शांति का प्रथम न्यास है न्याय। कवि ने नर व्याघ्र किसे कहा है? दुर्योधन को, है ना। राम 3 दिन तक सागर से क्या मांगते रहे? रास्ता। लोग किस भुजंग से डरते हैं? जिसके पास गरल है, यानी जिसके पास विष रूपी दंत है वही सबको डराएगा। विनय की दीप्ति किस में बसती है?
विनय की दीप्ति बाणों में बसती है, यानी शक्ति में, पराक्रम में, बल में। सहिष्णुता किसके लिए अभिशाप है? सहिष्णुता किसके लिए अभिशाप है? जिसमें सहिष्णुता का मतलब सहन करने की एक सीमा, यह जिसमें प्रतिरोध यानी उसका प्रतिकार करने की क्षमता नहीं है, जो अन्याय को विरोध नहीं कर सकता, उसके लिए सहिष्णुता भी अभिशाप है। आज की कृत्रिम शांति किसकी रखवाली करती है? जो कृत्रिम शांति है वो अन्याय की, शोषण की, इनकी रखवाली करती है। वास्तव में युद्ध करने के लिए दोषी कौन है? जो अन्याय को सहता है, जो अपने अधिकार मांगने पर भी जब नहीं मिलते हैं, अन्याय और शोषण से वो दबता रहता है, तो वो युद्ध करने के लिए भी दोषी है। अन्याय और शोषण से जो अपने आप को नहीं रख पाता अलग, वो दोषी है। कृत्रिम शांति किससे डरती है? ये क्वेश्चन आप हमें जरूर पढ़ेंगे। कृत्रिम शांति किससे डरती है? कृत्रिम शांति किसको कहेंगे? बनावटी शांति, जो तलवार के भय से स्थापित होगी, तो वो तो स्वयं अपने से ही शंकित रहेगी, है ना। कृत्रिम शांति हमेशा अपने आप से ही डरती है। क्यों? क्योंकि जो उसके अपने अंदर की जो कमजोरियां है, वो उस कमजोरियां हैं, वो उसी से आशंकित रहती है। इसलिए जो तलवार के बल पर विश्वास करती है, वो शांति कृत्रिम होती है और वो स्वयं से ही डरती रहती, क्योंकि उसमें किसी को प्रभावित करने की क्षमता नहीं है, वो केवल अपने आतंक से सबको चुप रखती है। तो उसको अपने उस आतंक को बनाए रखने की ही डर होता है कि अगर ये उसका बल कम हुआ और लोग उसका विरोध कर देंगे। न्यायोचित अधिकार यदि मांगने से नहीं मिले तो वीर लोग क्या करते हैं? तो वो युद्ध में उनको लड़कर प्राप्त करते हैं, या तो उनको लड़कर प्राप्त करते हैं या उनको प्राप्त करने के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों का सर्ग कर देते हैं। अत्याचार सहन करने का कुफल क्या होता है? अभी अपन ने पढ़ा था, ये जस्ट अभी पढ़ा था कि अन्याय अत्याचार को सहन करने का कुफल यही होता है कि लोग उसको कायर समझने लग जाते हैं, क्योंकि एक सीमा तक ही अत्याचारों को सहन किया जा सकता है, उसके बाद हमारा मन ही हमें कायर कहने लग जाता है। जब हमारे मन में ये भाव आ जाता है तो कहते हैं ना, मन के हारे हार है। अगर मन में ही हम ये स्वीकार कर ले कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत, बल हमें उस कार्य को नहीं करवा सकती। इसलिए अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है कि हमारा मन ही हमको कायर कहने लग जाता है और हम कायर हो जाते हैं। क्षमा किस पुरुष को शोभा देती है? क्षमा उसी पुरुष को शोभा देती है जिसके पास बल होता है, जिसके पास पराक्रम होता है और वो अपने पराक्रम से दूसरों को दंडित कर सकता है। जब दंड देने का जो बल है वो हमारे पास है, तभी हमें क्षमा भी शोभा देती है। भय बिनु होय न प्रीति। तुलसी इन पंक्तियों के समकक्ष पाठ में आई पंक्तियों को सुनिए। अभी अपन ने पढ़ा है भय बिनु होय न प्रीति, तो इसके लिए कौन सी पंक्तियां होगी? इसमें कई पंक्तियां आई है, देखो आपकी, है ना, आपको चैप्टर में से निकालनी है। अभी अपन ने पढ़ी थी, तो चैप्टर में से मैं आपको बता देती हूँ। अपन ने पढ़ी थी ना अभी, एक तो ये नहीं, देखो अपन ने पढ़ी थी कि यह है संधि वचन पूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, है ना। और एक ये भी, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जगमग, है ना। तो ये पंक्तियां, यही पंक्तियां हैं जिनका तात्पर्य है। तो अपन ने क्वेश्चन आंसर यहाँ तक कर लिए हैं और अब आपको इसके आगे के ये दोनों क्वेश्चन यहाँ तक आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। और इसके बाद ये आपकी व्याख्याएं हैं जो मैं आपसे चैप्टर, आपको व्याख्या करनी है, प्रसंग व्याख्या करोगे तो ये व्याख्या में चैप्टर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी वो आप मुझसे पूछ लेंगे।